हेलो हाय, दिस इज आरजे आर्यन फ्रॉम टॉप एफएम। और आपने सुना होगा कि लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, बट इनके केस में थोड़ा उल्टा है, क्योंकि जावेद साहब की आवाज उनकी शख्सियत से पहले पहुंच जाती है। तो सबसे पहले जावेद साहब, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए कुछ लम्हे निकाले इस वर्ल्ड म्यूजिक डे के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वर्ल्ड म्यूजिक डे हर इंसान बड़े दिल से मनाता है। और ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है कि जब पूरी दुनिया मनाती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इस बारे में कुछ बोल रहा हूँ और लोगों से मुखातिब हूँ और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपको सुनना। लेकिन मैं आपसे सवालों का सिलसिला पहले शुरू नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले आपके हाल चाल पूछना चाहूंगा कि इस कोविड के 1.5 साल आपके लिए कैसा रहा और कैसे हैं सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और 1.5 साल में कुछ अच्छी यादें भी हैं। अच्छी यादें मतलब कुछ खट्टे दिन हैं, कुछ मीठे दिन हैं। मीठे दिन इसलिए कहूंगा क्योंकि ना मैंने कभी आज तक घर का काम किया नहीं था। तो पिछले साल जो है एक पोछा भी लगाना पड़ा, झाड़ू भी लगानी पड़ी, घर के काम भी करने पड़े, बर्तन भी धोने पड़े। तो ये सारी चीजें मुझे करनी पड़ी। और उससे भी खतरनाक इस साल ये जो सेकेंड वेव आई, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं होगा किसी के भी घर में, किसी के भी परिवार में, कि जिस जो आहत ना हुआ हो। और बस यही दुआ करेंगे कि ना खुदा करे, बस अल्लाह ताला करे कि ना ये कभी अब दोबारा लौट कर ना आए जो कोविड आया है। और सब लोग सिक्योर हो जाएं, वैक्सीनेट हो जाएं, और सब लोग बस अपने काम पे लग जाएं। बिल्कुल। जावेद साहब, मैं ना थोड़ा अपने सवालों का सिलसिला शुरुआत से शुरू करना चाहूंगा कि आप म्यूजिकल घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो शुरू में ही ये बचपन में ही डिसाइड हो गया था कि आपको म्यूजिक ही करना है, या आप कुछ और करना चाहते थे? नहीं, एक्चुअली मुझे माहौल ही हमारा म्यूजिकल था, तो जाहिर सी बात है मेरा ध्यान कहीं दूसरी जगह गया ही नहीं कि मैं म्यूजिक छोड़ के कुछ और करूं। तो शुरू से ही ये था कि म्यूजिक ही करना है, सिंगिंग ही करनी है। अब ये बात अलग थी कि ना मैं सिंगिंग में, क्योंकि बहुत सारे जॉनर्स होते हैं, तो मैं किस जॉनर में जाऊंगा और कौन सी राह पकड़ूंगा ये सोचा नहीं था। पर ये था कि ना जो भी करना है सिंगिंग में करना है, म्यूजिक में ही रहना। तो जब जावेद साहब, आपको जब पहली बार गुलाम अली साहब ने सुना, उनका तो बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक के ओहदे में, तो आपका उनके साथ ऐसे कैसे खास रिश्ता बना कि आप जावेद हुसैन से जावेद अली हो गए? हुआ ये कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो दिल्ली में एक मुझे बहुत चाहने वाले, हमारे बहुत चाहने वाले थे अशोक खन्ना जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। तो उनके यहाँ ना सारे जितने भी कलाकार आते थे, चाहे वो हिंदुस्तान से हो चाहे वो पाकिस्तान से हो, उनका आना जाना लगा रहता था। वो बहुत ही म्यूजिक के बहुत ही चाहने वाले थे। तो उन्होंने, अशोक खन्ना जी ने मुझे एक रियलिटी, उस टाइम पे एक कॉम्पिटिशन्स होते थे, रियलिटी शोज, मतलब स्टेज शोज होते थे। तो उन्होंने मुझे कहीं सुना था, तो उन्होंने बोला कि ना ये लड़का कौन है, इसको जरा मिलाना। तो मेरे डैडी की समहाउ उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि अशोक खन्ना जी से कहा मेरे डैडी ने कि मेरा बच्चा जो कल गाया था वो गुलाम अली खान साहब का बहुत बड़ा फैन है और वो उनसे मिलना चाहता है। तो उन्होंने कहा अशोक खन्ना जी ने कि ओहो, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात बोली आपने, क्योंकि गुलाम अली जी तो मेरे घर पे ठहरे हुए हैं। तो ये इत्तेफाक हुआ, और फिर मेरे डैडी, मेरे उन्होंने, अशोक खन्ना जी ने कहा कि जावेद को, आप अपने बेटे को शाम को मेरे साथ मेरे पास ले आइए, मैं उनको मिला दूँ। तो जब मेरे डैडी मेरे घर पे आए और घर पे आकर उन्होंने ये बात बताई, तो उन्होंने, तो मैं तो एकदम खुशी से खुश हो गया। मैंने कहा यार उनको मिलने का मौका मिलेगा। तो मैं गया अशोक खन्ना जी के घर पे, और वहां उनसे मुलाकात हुई। और गुलाम अली खान साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा अभी इस वक्त गा रहा है, ये 40 साल आगे की गायकी गा रहा है। 40 साल का रियाज होता है तब जाके ऐसा गा पाता है। तो ये उनकी कॉम्प्लीमेंट्स थी मुझे। और फिर उसके बाद में उनसे एक सिलसिला बना, और वो हमेशा इंडिया आते थे, तो इंडिया आके मुझे अपने साथ में रखती थी। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनके शो से पहले मैं भी उनके साथ में गाया हूँ, परफॉर्म किया है। तो इस तरह से उनसे सिलसिला बना, और फिर उसके बाद में मेरी उनसे उस्तादी शागिर्दी हुई, और आगे का सिलसिला फिर आपको बताइए। जावेद साहब, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप हर जॉनर में गाते हैं। आप रोमांटिक गाते हैं, सैड गाते हैं, पार्टी सॉन्ग्स गाते हैं, सूफी गाते हैं।
कभी गुलाम अली साहब से आपको डांट नहीं पड़ी कि यार मैंने तो तुम्हें क्लासिक सिखाया था, गजल गाना सिखाया था, मतलब आप हर जॉनर में गा रहे हो? देखिए, आई थिंक साथ खुश होते हैं जब शागिर्द को थोड़ा सा बताया, और वो मुझे बहुत, मेरे से बहुत खुश होते हैं। उन्होंने मुझे जब मैंने फिल्मों के गाना शुरू किया तो मुझे कहा कि मुझे डर था कि जावेद सुर से बेसुरा तो नहीं हो गया। तो वो बहुत बड़ी बात है कि सुर में है जावेद। तो और देखिए, हमारी रूह तो वही है। हमारी रूह थोड़ा सेमी क्लासिकल टाइप की, या गजलें, या फिर इस तरह के, या ठुमरी, या इस तरह का जो म्यूजिक है वो हमें जरा ज्यादा आता है, ये क्लासिकल म्यूजिक। अब हम कुछ भी करें, क्योंकि जो क्लासिकल सीखा होता है बंदा, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, पूरी नॉलेज तो किसी को भी नहीं होती, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है, पता होते हैं, वो इंसान फिर हर तरह का म्यूजिक एंजॉय कर सकता है, उसमें पहल कर सकता है, उसमें आगे बढ़ सकता है। तो मैं बस मुझे ये उनसे कॉम्प्लीमेंट मिले, गुलाम अली खान साहब से, कि बेटा आप कुछ भी गाना, लेकिन ये जो रंग है जिससे तुम्हारी शुरुआत हुई है, ये छोड़ना मत। तो वो रंग मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और इंशाल्लाह मैं अभी कुछ दिनों में थोड़ा सा इस तरह का रंग भी मैं एज अ सिंगल सॉन्ग में लेकर आऊंगा। एक बात और बहुत खास बताता हूँ कि देखिए, हम लोग है ना फिल्मों में के गाने गाते हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक क्लासिकल गाना मेरा बड़ा फेमस हुआ है। ठीक। एक वेब वेब सीरीज सीरीज आई, का बंदिश बैंडेड। बंदिश बैंडेड। तो उसमें मैंने ना सेमी क्लासिकल एक ठुमरी ठुमरी गाई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि प्लेबैक सिंगर का एक अलग जोन होता है, वो एक अलग ही जोन है, और ये एक अलग जोन है क्लासिकल गाना। तो मेरे से गवाही शंकर जी ने, और कहा कि जावेद तुम बहुत अच्छा गाओगे। और यहाँ तक हुआ कि एक रिकॉर्डिंग में तो वो आए भी नहीं, और कहा कि जावेद तुम कर लोगे बहुत अच्छा। इस तरह से ये रिकॉर्ड हुई, और मुझे खुशी है इस बात की कि जो हमारी रूह है, जो हमारे रूट्स है, वो भी हमें करने का मौका मिल रहा है। मैं प्लेबैक सिंगिंग चूज इसलिए किया कि इसमें हमें हर तरह का गाना गाने का मौका मिलता है, चाहे वो सूफी हो, हिप हॉप हो, चाहे वो भजन हो, कव्वाली हो, या सेमी क्लासिकल हो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक वर्सटाइल सिंगर की तरह से लोग प्यार करते हैं, हरफन मौला की तरह मुझे लोग प्यार करते हैं। वो एक बहुत खुशी होती है। कभी कभी बंदा एक टाइप कास्ट हो जाता है, हमारे लाइन में स्पेशली ऐसी बात है कि टाइप कास्ट कर दिया जाता है कि ये बंदा तो सूफी गाता है यार, इसको तो सूफी ही गाना चाहिए। बट मेरे साथ ऐसा हुआ है, थोड़ा हुआ है, लेकिन उससे मैं बाहर निकल गया। आप देखिए, मैंने गलत बात है गाना भी गाया है, मैं तेरा हीरो फिल्म का, गुंडे गुंडे का जश्न इश्क गाया का भी है, गाया है, भी नगाड़ा गाया है, नगाड़ा। अर्जिया भी गाया है, एक दिन तेरी राहों में भी गाया है, कहने को जश्न बहारा भी गाया है, नगाड़ा नगाड़ा भी गाया है, टिंकू जिया भी गाया है, जी। दावत इश्क भी गाया है, इश्क ज़ादे भी गाया है। तो किलिमांजारो और सारी लैंग्वेज, जितनी भी इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, उन सभी लैंग्वेज को मैं गाता हूँ। और मुझे उन सभी लैंग्वेजेस में मेरे सारे गाने हिट हैं। जैसे अभी पिछले साल नी कन्नू नीली समुद्रम, एक गाना का तेलुगु हिट हुआ, तो बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ। तो मुझे, जो मैं सोच के इस लाइन में आया था, वो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया, और अल्लाह ताला ने मुझे उसमें मुझे उसमें सक्सेस हासिल। जावेद साहब, जैसे कि आजकल जितने भी नए आर्टिस्ट हैं वो अपने स्ट्रगल करने के लिए मुंबई जाते हैं और खाली जेबों में ये सपना लेके जाते हैं कि वहां जाके कुछ बड़ा करना है। लेकिन आपका, जहां तक मैंने सुना है आपके बारे में, कि आप जब पहली बार मुंबई गए थे तो आप ये सपना लेके नहीं गए थे कि मुझे बॉलीवुड में गाना है। देखिए, मैं जब यहाँ पे आया था, लेकिन बहुत लंबी कहानी है और हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, और यहाँ आया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों में गाऊंगा। लेकिन ऐसे एक ख्याल आया मुझे कि एक इंसान को, एक सिंगर को, एक म्यूजिशियन को वर्सटाइल होना चाहिए। जी। कम से कम 4-5 जॉनर्स ऐसे होने चाहिए कि जो जिसकी महारत होनी चाहिए उसको। ताकि एक जॉनर खत्म हो जाए या उसका ट्रेंड चला जाए, तो आप दूसरे में खड़े रहने चाहिए मार्केट में। तो इस वजह से मैंने प्लेबैक सिंगिंग चूज किया, और अ, मैं इस फील्ड में आया।
जावेद साहब, आपने बंदिश बैंडिट की बात की, तो बॉलीवुड में अब आजकल कहा जाता है कि क्लासिकल म्यूजिक के साथ कुछ हद तक छेड़खानी होती है, लेकिन बंदिश बैंडिट में जो वो पुराना दौर, पुराना ओरा, वो पुराने तरीके से जो आपने वो गाना गाया, उसकी बहुत खूबसूरती थी। आपने इसके गाने के बारे में बताया, लेकिन मेरे सवालों के सिलसिले में यह था कि मैं जावेद साहब से ये गाना जरूर सुनना चाहूंगा। तो देखिए, ये क्रेडिट जाता है, बहुत ही कमाल कंपोज किया है शंकर एहसान लॉय जी ने। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस गाने के लिए उचित समझा, तो ये गाना मुझे मिला। अब इस गाने की दो लाइन सुनाऊंगा। लब पर आए गीत सुहाने, माने न जियरा लाख बहाने, याद तिहारी आए सताने, मन लागे रे पछताने, हो मोरे सैया मैं लागू तोरे पैया, बलमवा ना जाओ परदेस, सजना जी करूं मैं कैसे राजी, पिया जी लागे जिया को ठेस। वाओ, जावेद साहब, आपको सुनना ना सौभाग्य की बात है, और ऐसे लाइव सुनना तो मतलब मेरी जिंदगी संवर गई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी IPML हो रहा है गुजरात में, तो आपका गुजरात रॉकर्स करके एक वहां है, तो उसके बारे में जरा सा चंद बातें हमें बताएं। गुजरात रॉकर्स का मैं कैप्टन हूँ, ऑफ कोर्स। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि गुजरात एक ऐसा प्रांत है, गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे म्यूजिक का एक अपना एक उत्सव मनाया जाता है वहाँ पे, और उसको रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे एज अ कप्तान एक्सेप्ट किया, गुजरात का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, और इतना सारा प्यार दिया अपने वोट्स के जरिए। तो एक बार फिर से मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा, क्योंकि हम आखिरी पड़ाव पर हैं अभी, क्योंकि शूटिंग स्टार्ट हुए कुछ 3 से 4 एपिसोड हमारे रह गए हैं। तो बस मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप हमें पूरा पूरा सपोर्ट कीजिए, गुजरात रॉकर्स को जी सपोर्ट जरूर। कीजिए, को विजयी बनाइए। थैंक सर, आप पहले ही विजयी हैं। यू सो मच। जावेद साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत से लोग ना बॉलीवुड में फेमस होने रहने के लिए कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपका आज तक कभी नाम नहीं आया, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि आपका नाम कभी आए ऐसी वारदात में। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके म्यूजिक के साथ साथ आप बहुत सीधे साधे और बहुत अमेजिंग आदमी हैं, तो इस सादगी के भी रियाज हुए हैं? इसका कोई रियाज नहीं है, बस हमें ना हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है। देखिए, हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी माहौल में नहीं हुई है जहाँ पे दांव पेच छक्के पंजे ये सारी चीजें सिखाई जाए, बल्कि हमारे वालिद साहब ने हमें बहुत अच्छी तालीम दी है। जैसी भी उन्होंने हमारी जो घर की तालीम है वो बहुत ही जबरदस्त हुई है, और उसी का असर है कि हमारा नेचर ऐसा है। अब रही बात, आपने जो ये पूछा कि आप कभी भी कंट्रोवर्सी में रहते नहीं हैं, देखिए कंट्रोवर्सी में मुझे रहना इसलिए पसंद नहीं है, और खास तौर से गलत जो नेगेटिव पब्लिसिटी में मुझे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नींद नहीं आएगी रात में। जी। मुझे जितना भी अल्लाह ने मुझे काम दिया है या फिर जितनी भी फेम दी है, आज मैं बहुत आराम से, मुझे अल्लाह के करम से नींद आती है। मैं समझ में नहीं आता मुझे, जो लोग कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, जो लोग है ना खामखा की कंट्रोवर्सी बनाते हैं, उनको नींद कैसे आती है, वो सोते कहते हैं, परेशान कैसे नहीं, दिल तो उनका मतलब खराब रहता होगा। तो ये मुझे सुकून है कि मैं जितना काम करता हूँ, बल्कि मुझे जो भी काम मिला है वो अल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा है। और दूसरी बात क्या है, थोड़ा बहुत जो भी मुझे आता है उसके बल पे काम मिला है। मुझे काम ऐसे नहीं मिला कि मुझे किसी को ना प्लीज करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं। अल्लाह का शुक्र है, मैं ना मेरा कोई गॉडफादर था यहाँ पे बॉम्बे में, कि मैं कोई गॉडफादर था या उसने मुझे हाथ पकड़ के लेके गए और है ना मुझे कहा कि चलिए आपको बढ़ाता हूँ। इंसान किसी किसी भी इंसान को इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन बढ़ाता है उसको उसका काम।
तो मुझे खुशी है इस बात की कि जो भी मुझे मिला है, जिस काबिल भी मैं बना हूँ, अल्लाह के करम से और अपनी मेहनत से। जी, जावेद साहब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको बहुत टाइम से सुन रहा हूँ। नगाड़ा नगाड़ा से, एक दिन तेरी राहों में, तू ही हकीकत, मतलब मैंने आपके बहुत सारे गाने सुने और आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर भी होते हैं। आज जैसे वर्ल्ड म्यूजिक डे है, तो आपसे जो लोग इंस्पायर होते हैं, आपको आइडल मानते हैं, उनके लिए एक खास मैसेज आपकी तरफ से। मैं अभी ने जो आपने लास्ट पूछा, मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि कंट्रोवर्सी से, छक्के पंजे से, दिमाग से, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, इससे कुछ नहीं होता। तो मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे फैन्स हैं, उनको यही कहना चाहूँगा, मेहनत करो, रियाज़ करो, अपने फन को निखारो। तो मैं समझता हूँ कि वो जो आपको तरक्की या शोहरत मिलेगी, वो बहुत देर पा रहेगी आपके पास। वो जल्दी कोई ले नहीं सकेगा। आप इनसिक्योर होता हो कि कोई भी आता रहे, लेकिन आप जमे रहो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दबाजी में कोई ऐसा काम ना करे कि भई नहीं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये करके कर लूँ। ये करना ज़रूरी है, काफ़ी हद तक ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ यही करना और काम पे ध्यान ना देना बिल्कुल गलत है। मैं यही कहूँगा, जावेद साहब, रियाज़ करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से आपका काम मंझेगा और जब आपका काम साफ होगा, जब आपके काम में आपकी महारत होगी, तो ऐसा कोई भी इंसान होगा जो वो आपको रोक ही नहीं सकता। चाहे कितना भी छक्के-पंजे करने वाला आदमी हो, कोई नहीं रोक सकता। मेरा ये कहना है। जावेद साहब आपको ना हर उम्र के लोग सुनते हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, सभी आपको बहुत प्यार देते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि जावेद साहब किसको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, जावेद साहब क्या सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं बेसिकली सब तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ। जैसे मैं क्लासिकल में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनता हूँ, उस्ताद बरकत अली खान साहब को सुनता हूँ, उस्ताद अमीर खान साहब को सुनता हूँ। अ, अभी या फिर गज़लों में गुलाम अली खान साहब को सुनता हूँ, मेहदी साहब को सुनता हूँ और एंड ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जगजीत सिंह जी। उनका गाना मुझे बहुत छूता है और ऑफ कोर्स बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं। रफ़ी साहब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, लता जी मेरे दिल की बहुत करीब हैं, आशा जी। आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताना चाहूँगा। एक बार ऐसे ही मैं बैठा हुआ था और मुझे कॉल आया लता जी का और उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की तकरीबन आधा घंटा और उन्होंने कहा कि मैंने आपका एक गाना सुना जो मुझे बहुत पसंद आया और आपको मैं बहुत सारे आशीर्वाद देती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ईश्वर करे आप बहुत ऐसी तरक्की करते चल जाएँ। और नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे लिए एक छोटा-सा कुरान पाक गिफ्ट के तौर पे भेजा और मेरी वाइफ के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है बहुत बड़ा। जावेद साहब और आज जी, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे शोज़ आशा जी के साथ में किए, बहुत सारा आशीर्वाद है उनका। मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स बहुत बड़े-बड़े कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि अभी जितने भी सिंगर्स हैं मुझे मैं उनका बहुत फ़ेवरेट हूँ, लता जी का भी, आशा जी का भी। तो ये बहुत बड़ी बात है। लता जी, आशा जी और किशोर दा, ये मेरे बहुत जावेद साहब सबके बहुत ज्यादा फेवरेट है, मेरे भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। आपको सभी सुनना पसंद करते हैं क्योंकि आप सबको सुनते हैं, इसलिए आपको सभी सुनना पसंद करते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे हमारे भी जो सिंगर्स हैं सबको सुनता हूँ और उनकी बहुत सारी चीज़ें मैं अपने गायकी में ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूँ कि मेरे गाने में वो चीज़ें कैसे आए या मैं और क्या कर सकता हूँ या अपना टेक्सचर के ऊपर क्या मैं काम कर सकता हूँ या मेरा टेक्सचर किस तरह से प्रोजेक्शन कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे मैं बहुत ध्यान देता रहता हूँ। बाकी किसी चीज़ पे मेरा ध्यान जाता है नहीं, जावेद साहब आज कंट्रोवर्सी आप पे मेरा ध्यान। जावेद साहब आप हमारे साथ जुड़े हैं और अगर हम आपसे अर्जियां या कुन फया कुन ना सुने तो मतलब हमारा तो सफर अधूरा रह जाएगा। इन दोनों गानों में से कोई एक अगर आप दो चार लाइनें हमारे लिए गुनगुना दे तो। आप बताइए कौन सा गाना गाऊँ? सर कुन फया कुन। कदम बढ़ा ले, अदों को मिटा ले,
आजा खाली पल में प्री का घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जावेद साहब, आपने मेरी जिंदगी बना दी। मतलब ये गाना आपकी, आपसे लाइव, आपसे गवाना और आपसे सुनना, मतलब बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। थैंक यू सो मच, आज आप इस वर्ल्ड म्यूजिक डे पे हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच जावेद साहब, और बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा आपसे मच। बात करके। तो वर्ल्ड म्यूजिक बहुत पसंद है। जब सुनो टॉप सुनो।